आपको याद होगा कि जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहे थे तब अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया था कि बाबा की गोरखपुर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उस वक्त बीजेपी ने इसे बहुत हल्के में लिया था और सोचा था कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है, लेकिन ये तंज अब हकीकत में बदलने जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में धूल चाटने के बाद दिल्ली में बैठे नेताओं ने बाबा को नई जिम्मेदारी दी थी कि कैसे भी करके अखिलेश यादव पर नजर रखे और लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत निश्चित करे। लेकिन बाबा हर मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन नेताओं की एंट्री अब एनडीए में कराई जा रही है, जिनके साथ बाबा का 36 का आंकड़ा है। सीधे वो नेता अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और वहां से गठबंधन पर मोहर लग रही है। राजनीति में हर बात बोली नहीं जाती, बल्कि संकेतों में समझाई जाती है। यही इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है। योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर ने योगी पर कई सवाल उठाए थे, उनकी असली पोल खोली थी। उस वक्त यूपी में बाबा की बहुत चलती थी, तो योगी ने राजभर को सरकार से बाहर कर दिया था। उसी समय योगी और राजभर में ठन गई थी, लेकिन हालत जब राजभर की खस्ता हो गई तो एक बार फिर से राजभर योगी की करीबी बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन योगी ने ये साफ कर दिया कि वो उनको पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने बाबा को हर मोर्चे पर चित किया, वैसे ही राजभर की राह आसान हो गई। बता दें, अंदर खाने से ये खबर है कि पार्टी में फैसले लेने का अधिकार अब बाबा से छीन लिया गया है और सारे फैसले दिल्ली से मोदी और शाह कर रहे हैं। तभी तो अमित शाह के बुलाने पर राजभर दिल्ली पहुंचे और एनडीए का हिस्सा बने, जबकि इस बात की कोई भी जानकारी योगी को न थी और न उनको दी गई। पार्टी ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि इस बार अगर बाबा फेल हुए तो उन्हें गोरखपुर जाना होगा, क्योंकि एक एक करके पार्टी उन नेताओं पर भरोसा जता रही है जो बाबा के खिलाफ है। यानी आने वाले दिनों में अखिलेश की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जिसमें अखिलेश ने बाबा के गोरखपुर वापसी का दावा किया था। खैर, बात सिर्फ बाबा की नहीं है, असल में बीजेपी की हालत ही इस बार लोकसभा चुनाव से बहुत खराब है। अखिलेश को विपक्षी पार्टियों के मोर्चे की जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि मोदी वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में पूर्वांचल के उन खास दलों पर फोकस किया जा रहा है जिनकी सियासी हैसियत तो नहीं है, लेकिन वोट काटने में माहिर है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उनका पूर्वांचल की कुछ सीटों पर प्रभाव है, जिससे वाराणसी भी आता है। शायद तभी बाबा को दरकिनार कर दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता इस वक्त सिर्फ अपनी साख बचाने पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए अपने किसी भी नेता को कुर्बान करना पड़े तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस मुद्दे पर देखनी है।